आप देख रहे हैं बाप बेटी और मुद्दा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन पब्लिक चैनल। मैं हूं संदीप और मैं संदीपनी। बाप बेटी और मुद्दा। आज का मुद्दा, क्या वाकई शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के जेल जाने से दिल्ली के शिक्षा पर कोई असर पड़ेगा? क्या वाकई दिल्ली स्कूल के छात्र छात्राएं दुखी हैं? क्या सच मनीष सिसोदिया को जेल भेजना बीजेपी की एक रणनीति है या सरकार को बदनाम करने की कोशिश है? इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मिलेनियम गर्ल, देश की सबसे ज्यादा वायरल गर्ल, चर्चित चेहरा, और हाल ही में आईटीओ पर इन्होंने प्रदर्शन किया और इनका वहां हुआ इंटरव्यू 2 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा है, जिसमें इन्होंने मनीष जी के बारे में बोला है। संदीपनी जी, आपका स्वागत है इंडियन चैनल पर। आज का मुद्दा, जैसा आपने सुना, कि क्या वाकई मनीष सिसोदिया के जेल जाने से फर्क पड़ रहा है? आप मनीष सिसोदिया के इस अरेस्ट को, जेल भेजने को किस तरह देखती हैं? देखिए, इसको मैं इसी तरह से देखती हूँ कि मैं नारा देती हूँ ना, शिक्षा का दिया मनीष सिसोदिया, तो ये दिया को बुझाने की कोशिश की जाती है। और मैंने भी एक और नारा दिया था आईटीओ पे, मनीष सिसोदिया तो सिर्फ बहाना है, शिक्षा को हथकड़ी लगाना है। मैंने यही जवाब दिया था कि पता है, शिक्षा दे रहा है, शिक्षित हो जाएंगे लोग, और जब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो समझ जाएंगे हिंदू मुस्लिम क्या है, धर्म की राजनीति क्या है, रंग की राजनीति क्या है। और जब पता चल जाएगा कौन कर रही है, लोग समझदार हो जाएंगे। भाई शिक्षित है तो समझदार होंगे, मानते हैं आप संदीप जी से? जी, है ना? अब जब समझदार हो जाएंगे तो अपने आप केजरीवाल का राह चुन लेंगे, और जब राह चुन ली तो केजरीवाल तो कह रहे हैं ना दूसरा नंबर केजरीवाल का है दूसरा, तो मैं तो कहती हूँ दूसरा नंबर केजरीवाल का ही है। प्रधानमंत्री की लाइन में दूसरा नंबर केजरीवाल का ही है, इसे कोई रोक नहीं सकता। जितना आपका विश्वास है मनीष सिसोदिया जी पर, केजरीवाल पर, और आप उन्हें प्रधानमंत्री भी देखने लगी हैं। 2 मंत्री जेल में गए हुए, सत्येंद्र जैन जी भी गए हैं, अब मनीष सिसोदिया जी हो गए, अब तो खैर इस्तीफा दे दिया उन लोगों ने। लेकिन इस स्थिति में आप इतनी उनकी भगत कैसे बनी हुई हैं? क्या वजह है आप इतना उनके ऊपर अंधा? स्वतंत्रता लड़ाई हो रही थी, स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था, तो पे कई नेता गए थे, बहुत बड़े बड़े हमारे राष्ट्रपिता गए थे, प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री गए थे, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी जी भी जाने वाली थी, है ना? गई भी थी। हाँ, कई भी थी। पहले राष्ट्रपति भी गए थे। हाँ, तो बात तो यही है ना। तो जो भी सच के साथ लड़ता है, कहते ना कहीं झूठ की जीत होती है, लेकिन सच उभर के आता है, फिर से वही नूर लेके आएंगे वापस, और सच की जीत होगी, हम यही मानते हैं। लेकिन आप तो कह रही हैं कि राष्ट्रपिता गए, पंडित नेहरू गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे पहले राष्ट्रपति भी गए, तो वो लोग भ्रष्टाचार में नहीं गए। यहाँ भ्रष्टाचार का आरोप है। संदीपनी जी, आपको ये समझना होगा कि राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र में भ्रष्टाचार 2 अलग अलग मुद्दे हैं। आप जानती हैं किस धाराओं के तहत वो गए हैं? ये भ्रष्टाचारी बन के गए हैं, शराब का घोटाला करके गए। आप इन्हें कैसे देखते हैं, वो भ्रष्टाचारी हैं या नहीं है? जी, बिल्कुल भ्रष्टाचारी नहीं है, ये आरोप झूठे लगाए गए। तो मैं बीजेपी वालों को ये चुनौती देती हूँ, मिश्रा जी, आपके चैनल के द्वारा मैं ये चुनौती देती हूँ कि अगर आप में दम है, बीजेपी वालों, अगर आप में दम है, तो ये हिडन वर्क की जो अभी फाइल आई थी, जो भी डॉक्यूमेंट्री आई थी बीबीसी से, उसको क्यों बैन करा दिया? क्यों हिडन वर्क नोवेल के, क्यों उसको छुपवा दिया? क्यों बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री सच दिखा रही थी, आपने भी देखी होगी जी, मैंने भी देखी है, कैसे मोदी जी ने फोन नहीं उठाया उसमें, है ना? तो यही बात है कि जब हमारा दिल्ली का शिक्षा मंत्री, जब ट्रंप की बीवी आती है, ट्रंप की बीवी आगरा में ताजमहल देखने आई थी जी, उससे पहले उसने दिल्ली के स्कूल में आके हैप्पीनेस करिकुलम देखा, दिल्ली के सरकारी स्कूल में आई। जब आगरा का ताजमहल देखने से पहले वो दिल्ली के सरकारी स्कूल में आ रही है, फिर कोई तो बात होगी। जो देश के सबसे मजबूत देश है, जो जिससे सब थर थर कांपते हैं, उसके हम राष्ट्रपति के पत्नी आती हैं और आके हमारे स्कूल देखती हैं, तो कुछ तो बात होगी। ऐसा क्या अलाउद्दीन का चिराग है जो दिल्ली के स्कूलों में, आप सरकारी स्कूलों में, क्या बदल गया भैया? क्या बदल गया? देखिए, खुली छूट है, आप भी जा सकते हैं स्कूलों में, जाइए देखिए, क्या स्विमिंग पूल है, क्या हॉकी के ग्राउंड है, और स्मार्ट क्लासरूम हो गए हैं, है ना?
में स्मार्ट बोर्ड्स लग गए हैं, स्कूल्स इतने अच्छे बिल्डिंग हो गए हैं कि प्राइवेट के बराबर हो गए। अब प्राइवेट क्या, प्राइवेट से ज्यादा अच्छी हो गई हैं। 3-3 मंजिला बिल्डिंग है और क्या सुंदर ग्राउंड है हमारे मतलब मैं क्या कहूँ, ग्राउंड में मेरे पे शब्द नहीं है कि इतना सुंदर स्कूल बना दिए हमारे। आप जाके देखिए, आपको खुले छूट है। और हाँ, ये स्कूल गुजरात की तरह नहीं है, जो गुजरात में 4-6 बच्चों को बिठा के लैपटॉप पकड़ा के और उनके साथ बैठ जाओगे। क्यों नहीं मिला वो अगले दिन स्कूल? काफी रिपोर्टर गए, हमने भी ढूंढा, हमको वो स्कूल नहीं मिला। पता है, ग्रीन कलर के तो टेंट लगे हुए हैं बगल में, और टेंट में 4 कुर्सियां लगवा के 6 बच्चे बिठा दो, एक के साथ बच्ची के साथ मोदी जी खुद बैठे हुए थे। क्या प्रधानमंत्री, क्या झूठ फैला रखा है। तो आओ, आपके नकली स्कूल दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें, हमारे पे असली स्कूल है और शानदार है। देश के 10 सबसे बढ़िया स्कूल में से 5 स्कूल दिल्ली के हैं। कुछ बात होगी। केरला भी इतना अच्छा, साउथ में तो कितनी अच्छी स्टडीज होती हैं, जितना मोदी जी अभी खुले में कह रहे हैं, है ना। आप आईटीओ पे प्रदर्शन करने भी गई थी, आप एकमात्र लड़की थी जो कम उम्र की थी और पोस्टर लेके घूम रही थी। एक संदेश देने की कोशिश आपने देश को की थी। आप पूरे देश में सुनी जाती, देश में नहीं विदेशों में भी आपकी वीडियो वायरल है, पूरे देश के लोग आपको सुन रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी के बारे में क्या कहना चाहती हैं? आप उन्हें कैसा व्यक्ति देखती हैं, कैसा मंत्री देखती हैं और कैसा नेता देखती हैं? देखिए, मनीष सिसोदिया जी के बारे में बस यही कहना चाहती हूँ, उनको मैं, अगर मेरा संदेश उन तक पहुंच रहा हो तो सिसोदिया जी, अंधेरी रात आती है लेकिन सूरज वैसे ही चमक के आता है जैसे हमेशा चमकता था। तो अभी अंधेरी रात है, सबका समय आता है, हमारा बुरा समय है, कोई बात नहीं, हम संघर्ष करेंगे और आपको संघर्ष करना है। ये झूठी फाइल, ये झूठे मुकदमे लगाने से कुछ नहीं होगा। आप भी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, और आप ही क्या, पूरी जनता जानती है। सीबीआई इनकी, पुलिस इनकी, सरकार इनकी, एलजी इनका, केंद्र में सरकार इनकी, क्या कौन बिगाड़ सकता है इनका कुछ, पता है। और अडानी जब भाई भाई, और हम तो कहते हैं ना मोदी का चाटुकार अंधभक्त, तो मोदी भी किसका अंधभक्त है वो तो सभी जानते हैं। नहीं, आप तुलना कर रही है अडानी जी, क्या अडानी ने ऐसा क्या कर दिया है जो आप मनीष सिसोदिया जी से तुलना कर रही हो? तो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में सीबीआई अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा। देखिए, मनीष सिसोदिया पे क्या आरोप लगे हैं? जी भ्रष्टाचार के। जी, अब अडानी पे क्या आरोप लगाए हैं हिडनबर्ग में? भ्रष्टाचार के। तो जब हजारों करोड़ों, हजारों का, जो हजारों में भी हजारों के आगे भी करोड़ों लगाया जा रहा है ना, उतना भ्रष्टाचार करने पे हजारों करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है, तब भी कुछ नहीं हो रहा। और यहाँ तो घोटाला भी नहीं करा, यहाँ तो सिर्फ ये है कि बच्चों को शिक्षा दी है, अच्छा स्वास्थ्य बनाया और रोजगार दिया, और कुछ नहीं किया। तो मतलब जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो 3 चीजें राजनीति में सबसे जरूरी है, राजनीति में ही नहीं, जनता के लिए सबसे जरूरी है। मेरे को जीने के लिए स्वास्थ्य चाहिए, अच्छे भविष्य के लिए शिक्षा चाहिए, और जब अच्छा भविष्य शिक्षा होगी तो शिक्षा पढ़ने से सिर्फ खाली बैठे थोड़ी ना आएंगे, फिर रोजगार भी चाहिए मुझे, मैं कहीं अच्छी पढ़ लिख के जॉब भी करूंगी। तो ये 3 चीजें सबसे ज्यादा है। अब जब स्वास्थ्य ही नहीं होगा तो नौकरी, शिक्षा का क्या फायदा? जब ये 3 चीजें मिल रही हैं, जो 3 चीजें दे बीजेपी के काल में, मैंने मोदी 2014 से जब से आए हैं तब से ना मैंने स्वास्थ्य की बात देखी, ना मैंने शिक्षा की बात देखी, ना मैंने रोजगार की बात देखी। फिर क्या कर रहे हैं? मैं बताती हूँ क्या कर रहे हैं। जनता को परेशान कर रहे हैं। मैं कहते 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना नहीं है ये 56 इंच का पत्थर है। 56 इंच का पत्थर? जी बिल्कुल, ये 56 इंच का पत्थर है जो लोगों के ऊपर गिर रहा है बोझ की तरह। अब मैं आपको गिनवा सकती हूँ जी, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी प्लीज। अब आप देख लीजिए, एमसीडी के चुनाव आए, 3 कूड़े के पहाड़ है। जी, लोग कहाँ बदबू से भी हो जाता है, यहाँ पे कितना पॉल्यूशन, मतलब पॉपुलेशन भी इतनी है इंडिया में, और कैंसर्स कितने होते हैं। एमसीडी में केजरीवाल ने मुद्दा छेड़ा था आम आदमी पार्टी की तरफ से, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अब आप देखिए, कृषि बिल आया था, 750 से ज्यादा, 800 की संख्या में, है ना, किसान शहीद हो गए थे। किसान परेशान, आम जनता गब्बर सिंह टैक्स से परेशान है। गब्बर सिंह टैक्स मतलब जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स से कितने लोग परेशान हैं। एमआरपी किसानों को नहीं मिली, एमएसपी, है ना, एमएसपी किसानों को नहीं मिली, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जी, हम एमआरपी की भी मांग नहीं करते भाई।
मैं किसान आंदोलन में जीत, हम एमआरपी की मांग भी नहीं करते, हम तो एमएसपी की मांग कर रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट। मिनिमम, अभी आप जानते हैं खबर आई है 512 किलो टमाटर, 512 किलो किसान ने 2 रुपए में बेच दिए, 2 रुपए में। तो फिर ये मोदी, अब आप कहेंगे मोदी जुमला कैसे कहते हैं, तो बात बात पे कहते हैं मोदी जुमला। ये जुमला नहीं तो क्या है, बिल वापस ले लिया, ये दिखाने के लिए किसानों से वापस ले लिया। चल तो बिल के ही काम रहे हैं ना मोदी जी। मोदी जी हाथ जोड़ के गुजारिश है, अपने बिल के लिए, अडानी के फायदा के लिए हजारों की संख्या में लोगों को जान ना ली जाए, लोगों को पीड़ित ना किया जाए। क्यों फिर किसान आत्महत्या कर लेता है, क्यों फिर फांसी के बंदे को चुनता है? यही तो कारण है। उसके लिए बीज, फल, कितनी चीजें फसल के लगती हैं, ये तो आप बखूबी जानते हैं, पूरी जनता जानती है। अभी मनीष सिसोदिया जी के घर में उनकी मिसेज हैं, बीमार हैं, उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं, उनका बेटा है विदेश में पढ़ता है। आप जैसे स्कूल के बच्चे वहाँ गए थे, मिलने गए थे, उन्होंने याद किया मनीष जी को। आप मनीष जी की धर्मपत्नी अगर आपका इंटरव्यू सुन रही हो तो आप उन्हें क्या बताएंगी, किस तरह उनका साहस बढ़ाएंगी? मैं उन्हें यही कहना चाहूंगी कि हौसला रखिए, जल्दी हमारे मनीष सिसोदिया जी वापस आएंगे, हमारे प्यारे शिक्षा मंत्री जी वापस आएंगे और बहुत अच्छे से आएंगे। झूठे आरोप ज्यादा दिन तक टिकते नहीं है, सच्चाई सामने आ जाती है। दुनिया गोल है, सब कुछ सामने आएगा। अभियान दीजिए, अभी आया ना, बीजेपी के पार्षद ने कितना घोटाला किया, 800 करोड़ का, जानते हैं आप मिश्रा जी? जी, कितना घोटाला? 8 करोड़ बीजेपी के एमएलए के यहाँ पकड़े गए थे। 8 करोड़ उनकी बात कर रही हैं आप? जी बिल्कुल जी। 8 करोड़ कैश में, पार्षद की फैमिली ऐश में आया था आज तक पे, गोदी मीडिया ने चलाया जी। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, हौसला रखिए, शिक्षा मंत्री वापस आएंगे और उगते हुए सूरज की तरह आएंगे, दहाड़ते हुए आएंगे, क्योंकि झूठ ज्यादा देर तक टिकता नहीं है और सच की तो हमेशा जीत ही होती है। आखिरी सवाल संदीपनी जी, बहुत सारे लोग आपकी तरह आईटीओ पे उस दिन थे, गिरफ्तारी दी, उन्होंने जेल गए, पुलिस का डंडा भी खाया, आप भी कंधे पे थी, मेरे ही कंधे पे थी, और आपको पुलिस वाले नोच भी रहे थे, बाहें भी मरोड़ रहे थे, बहुत कुछ सहा आपने। ऐसे जो कार्यकर्ता हैं, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, जो मनीष सिसोदिया जी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इन सारे संघर्ष करने वाले लोगों को, कार्यकर्ताओं को आपका क्या संदेश है? देखिए, जो जोश आ रहा है, बहुत अच्छा जोश है, और ऐसे ही हमारे को पूरे हिंदुस्तान में अपनी पार्टी को मजबूत करना है। सपना है ना हम सब लोगों का, केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाना है ना, तो इसी तरह से ये बीजेपी वालों को नाक में दम कर देना है, ताकि अपने आप अपना झूठ कबूल कर ले। क्या कर रहे हैं लोग? गुंडागर्दी तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? जब चलिए जेल में डालिए, कुछ करिए, लेकिन लोगों की जान पर बनाएंगे। आपको याद होगा 2 लड़कियों की अभी बुलडोजर से छप्पर जला के 2 लड़कियों की मौत है ना, कानपुर की घटना, कानपुर की घटना, मौत हो गई, जला दिया गया उन्हें। कहीं लाश को राख में बदल देते हैं, या जिंदा को लाश में बदल देते हैं। क्या चल रहा है भाई? ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? संदीपनी जी, आपका कहना है, आप मानती हैं कि मनीष सिसोदिया जी ईमानदार हैं और जल्दी आएंगे? जी बिल्कुल। आपको भरोसा है? जी। आप मनीष सिसोदिया जी को प्यार करती हैं? जी बिल्कुल। मैं ही नहीं, मेरे तरह लाखों बच्चे जो दिल्ली में पढ़ते हैं, और कई बच्चे तो यूपी हरियाणा से भी आते हैं, वो भी बच्चे जो यूपी हरियाणा से मनीष सिसोदिया जी के स्कूल में पढ़ने आते हैं, उन सब की तरफ से हम अपने तहे दिल से, दिल के कोने में हम अपने मनीष सिसोदिया जी को बसाते हैं, क्योंकि वो हमारा भविष्य उज्जवल कर रहे हैं। तो आपने सुना, बेबाकी से संदीपनी जी ने बोला कि मनीष सिसोदिया वाकई जेल के ताले टूटेंगे और मनीष सिसोदिया छूटेंगे। इसी बात के साथ आपने सुना कि वायरल गर्ल के दिल में कितनी इज्जत है। उन्होंने कहा कि मेरे ही नहीं बल्कि मुझ जैसे 20 लाख बच्चों के दिल में बसते हैं मनीष सिसोदिया, वो कभी भी कैद खाने में नहीं रह सकते, क्योंकि सच बाहर आएगा, रात कितनी अंधेरी क्यों ना हो। आपने देखा बाप बेटी और मुद्दा, हमारा ये खास कार्यक्रम, हमारा बहस आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करें, और इंडियन पब्लिक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी आवाज बने, सच की आवाज बने। मुझे दें इजाजत, देखते रहें बाप बेटी और मुद्दा। नमस्कार।